29/4/2024 को हमारी विडो के लिए केस डाला था और हमारे ब्रिगेडियर साहब गए। चंद्रचूड़ जस्टिस ने गवर्नमेंट को ऑर्डर किए। हमारी मांग थी जब महिला विडो हो जाती है फौजी की तब उसको 60% पेंशन मिलती है। हमारे डिमांड है कि उनको एक्सपायर होने के बाद भी, हस्बैंड जाने के बाद भी उनको पूरी 100% पेंशन मिलनी चाहिए जिससे कि उसका ठीक से गुजारा हो सके। ये हमारी डिमांड थी और गवर्नमेंट जस्टिस ने हमारे ऑर्डर गवर्नमेंट को इशू कर दिए कि भाई हमारी बात मान लिए। अभी आगे गवर्नमेंट क्या करती है देखते हैं। हाँ साहब, अभी बताओ जज साहब ने क्या बोला। ओके, नहीं ऐसा नहीं। सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, आप सबको मालूम है कि हम सब मिलकर ESM और हमारे डिपेंडेंट्स कुछ केस हमने सरकार को लिए हुए हैं और वो एक जो इम्पोर्टेंट केस है वो हमारी जो फैमिली पेंशन है वो कम हो जाती है जब हमारा एक सर्विसमैन इस संसार से चला जाता है। तो ये सोचा गया कि वो कम नहीं होनी चाहिए और इसलिए हमने केस सुप्रीम कोर्ट में डाला कि जो हमारी विडो बहन की पेंशन है वो वही रहनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है। हमारे केस में सीनियर वकील निदेश गुप्ता जी, हाँ जी, और हमारे जो वकील हैं कर्नल इंदर सेन सिंह, इन दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से हमारा केस बनाया और आज हमारा 23 नंबर था केस का चीफ जस्टिस साहब के पास। केस की सुनवाई शुरू हुई और हमें ये खुशी है कि हमारा केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल पड़ा है और सरकार को पूरी बातें सुनकर हमारे सीनियर वकील की चीफ जस्टिस साहब ने और हमारी जो जज से सारे तीनों डिसाइड किया कि गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया जाए। तो गवर्नमेंट को नोटिस हो गया है। ये एक हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि विडो की पेंशन की बढ़ोतरी होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए जो एक्स सर्विसमैन की पेंशन है। तो ये अभी केस आगे चलेगा और हमें पूरा यकीन है अपनी हाईएस्ट अदालत के ऊपर हम जीतेंगे, साफ मिलेगा और हम जीतेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे जो ब्रिगेडियर साहब साहब, हमने एक समिति बनाई हुई है उसके बारे में और आज वो प्रेजेंट थे कोर्ट के अंदर। हमारे उस समिति के प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर SC कुठियाला साहब। मैं उनको निवेदन करूंगा वो कुछ बताए। हाँ साहब, आप बताओ साहब, आप तो वहाँ मौजूद थे जज के सामने, क्या हुआ? हमने एक फैमिली पेंशनर वेलफेयर समिति नाम की सोसाइटी रजिस्टर की है। और इस सोसाइटी के अंदर हम 7 मेंबर हैं। मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारे साथ जनरल सदबीर, विद्यासागर, अमर सिंह, जाने माने लोग जो है वो मेंबर हैं। हाँ जी। इस समिति ने केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और उसका मकसद ये था कि जो पेंशन हमारे सैनिकों को मिलती है वही पेंशन मिलनी चाहिए विडो को 100% जब तक वो विडो है। ये इस वक्त का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से पेंशनर की डेथ के बाद में उसकी जो पेंशन मिल रही थी पेंशनर को, उसकी विडो को पेंशन वो 60% हो जाती है। इसका मतलब वो बहुत कम हो जाती है उसके रहन सहन के लिए। ये हमारा मकसद इस टोटल हमारी डिमांड है कि पूरी डिमांड बेसिकली ये है कि हमारे जवान जो हैं 17 साल की उम्र में भर्ती होते हैं और 34, 35, 36 से 40 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में रिटायर होने पर जो उसको पेंशन मिलती है वही पेंशन मिलेगी, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उस जवान की पेंशन की आधी पेंशन मिलेगी उसकी विडो को। अभी आप खुद समझ सकते हैं विडो जिसकी उम्र 30-35 साल है उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल में है, मकान नहीं बना है, कुछ भी नहीं हुआ है और उसकी पेंशन इसलिए आधी की जाती है क्योंकि बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की भी यही, उनके लिए भी यही रूल लागू है। लेकिन सरकार ये भूल गई है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो 60 या 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं सीनियर मोस्ट
ऑफिसरों ब्यूरोक्रेसी में या जुडिशरी में या जूनियर मोस्ट क्लर्क हो या सफाई कर्मचारी 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। लेकिन हमारे जवान जो कि 90% है हमारे पेंशनर्स की तादाद, वो 90% तादाद जवान जो है 35 और 40 साल की उम्र में, जेसीओ जो है 40 या 42 साल की उम्र में। मैं ब्रिगेडियर हूँ, 54 ईयर्स की उम्र में मैं रिटायर हो गया था। तो उस वक्त मेरी डेथ हो जाती, या जवान की अगर 35 और 40 साल की उम्र में डेथ हो जाएगी तो उसकी विडो को क्या पेंशन मिलेगी, इसके बारे में सरकार को कोई खबर ही नहीं है। और वो मिला रहे हैं हमको उन लोगों से जिनकी पेंशन जो है 60 या 62 साल की उम्र में होती है। हमारी सरकार नारी शक्ति का वादा करते हैं, शब्द तो इस्तेमाल करती है। नारी शक्ति 26 जनवरी की परेड में सिर्फ नारियां ही लेडी थी सब पूरी की पूरी परेड में। कहती है कि नारी शक्ति जो है हमारे देश को सबसे मजबूत ताकत है। लेकिन इन्हीं नारियों की पेंशन जो है जब उसके हस्बैंड की डेथ होती है तो आधी हो जाती है। इसका मेरे को और बाकी जो मेरे टीममेट हैं उनको किसी को तो समझ नहीं आया। हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सबके साथ सबको अपील किया जैसे कि होना चाहिए। सबसे पहले उन सब ने सरकारी तौर पे जो जवाब देना था वो दिया कि ये सभी के लिए लागू है, इसलिए आपके लिए भी लागू है। लेकिन हम सब समझते हैं कि हमारे जवानों का कितना नुकसान होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमको सरकार के खिलाफ एक सुप्रीम